कहते हैं कि केरला असल में हिंदुओं के परम ज्ञानी योद्धा भगवान परशुराम के परशु के प्रहार के कारण बना था। केरल एक ऐसा राज्य है जहां कभी केवल हिंदू धर्म का ही बोलबाला था, लेकिन मौजूदा कुछ सालों में इस्लामिक कट्टरपंथियों और ईसाई मिशनरियों की चाल के कारण यहां पर हिंदुत्व की कमी होती जा रही है। लेकिन इन धर्मों के वॉर के बीच एक धर्म अभी भी वहां मौजूद है जो सुरक्षित है, जिन पर किसी को भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं है। जी हाँ, वो धर्म है सिख धर्म। केरला से सिख धर्म का नाता काफी पुराना रहा है और यहाँ रहने वाले सिख भी उन परंपराओं को बनाए रखते हैं जो सिख धर्म को यहाँ पर काफी खास स्थान देता है। अपने इस वीडियो में हम केरला में सिख धर्म की कहानी को जानेंगे, साथ ही कैसे केरला में सिख धर्म का विस्तार हुआ और आज के समय में कैसे हाल में है यहाँ के रहने वाले सिख समुदाय। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नैतिक पंजाब। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जो कि भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वहीं केरल में बोली जाने वाली मलयालम भाषा दुनिया के 10 सबसे कठिन भाषाओं में से एक है। कोच्चि केरल का सबसे बड़ा शहर है। केरल का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 21वें स्थान पर है। तो वहीं 2018 की जनसंख्या गणना के अनुसार 3,51,56,007 है। जनसंख्या के मामले में केरल भारत में 13वें स्थान पर आता है। केरल भारत का पहला राज्य है जहां लिंग अनुपात में महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। यहाँ पुरुष प्रधान नहीं बल्कि महिला प्रधान समाज चलता है। वहीं साक्षरता के मामले में भी केरल पहले स्थान पर है। यहाँ करीब 96.2% लोग साक्षर हैं। वहीं केरल की व्यवस्था ऐसी है कि मानव विकास सूचकांक में भी वो पहले स्थान पर है। केरल पर्यटन के मामले में भी काफी आगे है। केरल को लोग गॉड्स ऑन कंट्री यानी कि ईश्वर का अपना घर नाम से भी बुलाते हैं। वैसे तो केरल एक हिंदू बहुल राज्य है, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों और ईसाई मिशनरियों के कारण केरल में बीते कुछ सालों में ईसाइयों और मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। बावजूद इसके केरल में सिखों का इतिहास कई सदियों दशकों पुराना रहा है। दरअसल इतिहासकारों की माने तो 19वीं सदी के शुरुआती दौर में हिंदू ब्राह्मणों ने केरल में कट्टरपंथी सोच, जो कि शूद्रों पर थोपी गई थी, उसे मानने से इनकार करते हुए या तो ईसाई धर्म अपनाया या इस्लाम। लेकिन उस दौरान भी निचली जाति के कुछ सामाजिक राजनीतिक नेताओं ने शूद्रों को ईसाई या इस्लाम अपनाने के बजाय सिख, बौद्ध या फिर जैन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था और 1936 के आसपास कुछ शूद्रों ने सिख धर्म के बारे में जाना और समझा, जिससे प्रभावित होकर कोच्चि के कुछ लोगों ने सिख धर्म अपना लिया। कहा जाता है कि सिख संगठनों ने केरल के मुद्दों पर 1924 में ही पहली बार चर्चा की थी, जब वायकोम में शिव मंदिर के पास की सड़कों पर निचली जाति के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी, जिसे लेकर दलित समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया था। इस दौरान जब इस आंदोलन की जानकारी पंजाब पहुंची तो पटियाला के सिख महाराजा के मंत्री सरदार KM पणिकर ने सरदार मंगल सिंह और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ वाईकोम आंदोलन पर चर्चा करके अकाली वैकोम आए और वैकोम आंदोलन के आंदोलनकारियों को मुफ्त भोजन प्रदान किया। अकालियों ने लोगों से जातिवाद के जाल से उबरने का आह्वान किया था, जिसका प्रभाव धीरे धीरे उन लोगों पर दिखने लगा। हालांकि तब अकालियों को गांधी जी के दबाव में इस आंदोलन से हटना पड़ा, लेकिन तब केरल के दलितों से बेहतर रिश्ते स्थापित हो चुके थे और 1936 में शिरोमणि अकाली दल से जुड़े मास्टर तारा सिंह केरल आए और उन्होंने जनता को सिख धर्म के महत्व के बारे में संबोधित किया। मास्टर तारा सिंह ने खुद हिंदू धर्म छोड़कर सिख धर्म अपनाया था, इसलिए उनके लिए केरल के लोगों को संबोधित करना ज्यादा आसान रहा था। उन्होंने वहां के लोगों को सिख धर्म की सेवा भाव की विशेषता से अवगत कराया। सिख संकट की घड़ी में आपके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सिख धर्म अपना लेते हैं तो वो भी उनके आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, अगर नहीं भी अपनाते तो भी सिख संगठन सदैव उनके लिए खड़ा रहेगा। सिख धर्म असल में सेवाल की भावना के लिए एक आंदोलन है। केसी कुट्टन, जो कि बाद में सरदार जय सिंह कहलाए, चेरतला नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन, स्वर्गीय KP कुट्टन के पिता ई राघवन कृष्णन कन्नंथु केशवन माधवन ऑल इंडिया सिख मिशनरी वॉलेंटियर्स के साथ अमृतसर गए और सिख धर्म अपनाने वाले पहले केरल के सिख बने। केरल में सिख धर्म अपनाने वाले लोगों को एजवा सिख कहा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में करीब 3,814 सिख रहा करते थे। वहीं पहला सिख गुरुद्वारा कोच्चि में 1976 में स्थापित किया गया था।
हालांकि अभी केरल में करीब 5 गुरुद्वारे मौजूद हैं जहां सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने का काम होता है। गुरु का लंगर की परंपरा को निभाते हुए सभी जाति, धर्म और पंथ के लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है। केरल में सिखों की संख्या सीमित है, लेकिन मानवता की सेवा, परोपकार, जातिगत भेदभाव को खत्म करके सबको एक साथ लाने की उनकी कोशिशों के कारण सिख काफी सम्मानित समुदाय है। केरल में सिख धर्म की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।